होना चाहिए, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है लोगों को कि साहब होना अच्छा चाहिए। ये लेकिन अभी दुविधा लोगों की ये है कि कैसे होगा क्या होगा, वो बात अलग है। अभी तक उनको सारा ये कंसेप्ट ऐसा आया ही नहीं कोई दिमाग में, तो लोग हताश हैं कि कैसे होना चाहिए। अब ऐसा जो कंसेप्ट अपन दे रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, इसमें से कुछ पॉजिटिविटी निकल सकती है, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं इस तरह का सुन करके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि भाई देश हित में आप ही ये सब काम कर दीजिए? नहीं, तो मुझे लगता है इस समय माहौल भी है, बहुत सारी बातें इसमें एक दो और जोड़ करके, जैसे इस समय राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाए तो मुसलमानों की बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। और एक तरह से वो तो लेकिन देश विरोधी गतिविधियां हैं उनकी, टोटल देश विरोधी हो गई हैं। और देवबंद का मदनी तो बोल ही चुका है कि ये मुल्क हमारा है, आप लोगों को इस्लाम पसंद नहीं है तो आप लोग देश छोड़ के चले जाइए। ये तो उनका सीधा देश जो, कैसे, उनका देश तो पाकिस्तान था। हाँ तो वो यदि तो यदि अब, उनका ये देश कैसे हो गया है? अब वो तो, यदि उनको इस्लाम ही पसंद था तो हम्म, पाकिस्तान उनके लिए था। यही तो दुर्भाग्य है कि वो चूंकि कहते थे कि हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के ले लेंगे हिंदुस्तान, तो उस फॉर्मूले पर वो आ गए हैं। आज वो देवबंद के सबसे बड़ा जो प्रमुख है जमीयत उलमा का, मदनी, उसने अभी कहा है, उसका ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था देवबंद में, उसने ये कहा है कि प्रेस के सामने कि मुल्क तो हमारा है, और अगर उनको पसंद नहीं है, जिनको इस्लाम से नफरत है, वो देश छोड़ करके चले जाएं। तो देश की जो नहीं, परिस्थिति बन रही है वास्तव में। मेरा ये कहना है, जी, इस्लाम जिनको पसंद था और हाँ, जिनमें असहनशीलता थी, जी, उनको जो है पाकिस्तान दिया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। तो जी, अब ये देश तो हिंदुओं का है। हमने सेकुलरिज्म इसलिए मानी थी कि सभी लोग मिलजुल के रहें, राइट? ठीक है, अब ठीक है। यदि आपको सेकुलरिज्म की भाषा पसंद नहीं आ रही है, यदि हम्म, आपके अंदर असहनशीलता है, जी। तो फिर आपको जो है मुल्क छोड़ के जाना है तो मुसलमानों को जाना पड़ेगा ना। अरे साहब, ये तो नेहरू और गांधी के पाप देश भुगत रहा है। उन्होंने जो पाप किया, वल्लभ भाई पटेल के कहने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ से लोगों को जाने नहीं दिया, मुसलमानों को, सबको, उसका पाप भुगत रहा है ये देश। क्या करो हम, ये बहुत दुर्भाग्य है। ओके। जी, जी, जी। देखो, मेरा कहना है कि हम लोग भी हिम्मत ठीक ढंग से नहीं जुटा रहे हैं, नंबर हाँ, वन। हाँ, नंबर टू, खर्च जो है, जी, व्यवस्था पे खर्च जो है, नियम को जी। तोड़ने वालों के ऊपर हम बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, राइट? जी, दूसरी बात है, हम इसको पुलिस व्यवस्था की तहत जोड़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है, राइट? जी, जी, जी। इसे हमें एक हम्म, प्रॉपर व्यवस्था के तहत होना चाहिए, और वो प्रॉपर व्यवस्था होती है जी, कि हम जो है नियम और कानून बनाए, राइट? जी, 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 जैसे अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि जी, यदि आपके यहाँ सती प्रथा थी, जी, तो हम सती प्रथा के विरुद्ध में कानून लाए, राइट? जी, जी, यदि बाल विवाह की प्रॉब्लम थी तो हम बाल विवाह के विरुद्ध में कानून लाए, राइट? जी, जी, हमारे यहाँ पे दलितों के प्रति अत्याचार करने की प्रॉब्लम रही तो हम SC ST प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, राइट? जी, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 कह रहा है कि जी, सभी व्यक्तियों को, हर भारतीय को जी, अपना धर्म मानने की और उसको प्रचार करने की छूट है। सही तो है। फिर कोई भी धर्म वाला हम्म, जबरदस्ती दूसरे के साथ कैसे कर सकता है? ठीक बात वो है। दूसरे धर्म मानने वाले को काफिर कैसे कह सकता है? बस बस, ये वो फिर जो ये है गुनाह ये हो बात, जाए तो बहुत वो बड़ी बात हो जाए। नहीं नहीं, हाँ, वो जो है ये बात कैसे कह सकता है कि हम्म, दूसरे का धर्म मानने वाला हम्म, काफिर है? उसको यदि हम्म, आप हलाल कर देंगे, उसकी हत्या करेंगे, तो आप जन्नत में जाएंगे और 72 हूरें हम्म, मिलेंगी। क्या हम्म, इस तरीके की बात कहने वाला जी, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक बात है, बिल्कुल तो सही। हमें नियम कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए? और यदि हम नियम कानून बना दें कि जो हम्म, जहां पे इस तरीके की बात कही जाएगी, जो इस हम्म, तरीके की बात करेगा, राइट, वह हम्म, एक अपराध होगा, हम्म, संज्ञेय अपराध होगा, जी, राइट?
जी। नॉन अवेलेबल होगा, मतलब अजमानती होगा, उसमें जमानत नहीं मिलेगी आपको, पुलिस जमानत नहीं दे सकती है, ठीक है ना। और उसमें सजा का प्रावधान भी बड़ा कर दिया जाए, 10 से 15 साल का कर दिया जाए, जी। क्योंकि उसे बहुत हीनस मानेंगे, क्योंकि जी। आप किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट से अफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हर भारत में हर व्यक्ति को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को अपना फंडामेंटल राइट जो है पूरा करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट जो है, ये के विरुद्ध जो है ये लोग बातें कर रहे हैं, ये जी। अपने छोटे छोटे बच्चों के जेहन में वो बातें कर रहे हैं। लिहाजा जो है इसमें हमें इसे संज्ञेय, अजमानतीय और 10 से 15 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, ये संपत्ति जब्त करने का प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक बात है, सही बात है। बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी। क्योंकि संपत्ति यदि जब्त करने का हम प्रावधान करेंगे तो अल्टीमेटली ये सभी दुष्ट लोग संपत्ति तो बढ़ा रहे हैं ना अपनी, बिल्कुल, और क्या सर। राइट। और हम ये भी कर रहे हैं कि जो दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेशन का दोषी पाया गया है, वह किसी भी पब्लिक फोरम पे खड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यदि उसे जो है ना इस बात से भी हम वो करें और इसको सजा मिलने के बाद उसको वोट देने का भी हक ना होगा तो और भी बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये चीप वोट पॉलिटिक्स ही तो काम कर रही है ना। बिल्कुल। तो यदि हम इस चीप वोट पॉलिटिक्स पे ही यदि अटैक कर दें जी। तो हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और हमें ये नियम कानून के तहत करना होगा। ठीक बात है। और हमें धर्म विशेष के बारे में नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई हिंदू भी जो है ऐसी बात करता है जो दूसरे के फंडामेंटल राइट से वायलेट कर रही है, वो यदि किसी को धमकी देता है तो वो उस हिंदू के विरुद्ध भी उसी शक्ति के साथ कार्रवाई की जाए। ठीक बात। क्योंकि अब देखो इस देश में इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद, हम अपने आप किसी को भगाने की बात नहीं करेंगे। वो कानूनी कार्रवाई के डर से भाग जाए या अदरवाइज भाग जाए तो ठीक बात है। अभी वो जो है ठेकेदार बन गया है, अभी वो एमपी बन रहा है, अभी वो सब बदमाशियां कर रहा है और अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। आपने वक्फ बोर्ड में उनको हमारी जगह है, किसी ने झूठी सी मजार बना दी, वो संपत्ति उनकी हो गई। ये इस तरीके का आपने फर्जी कानून बनाए हैं। तो ये वक्फ बोर्ड का जो है ना वो निरस्त किया जाए। जब सेकुलर कंट्री है तो वहां माइनॉरिटी कमीशन धर्म के आधार पर कैसे हो सकता है? ठीक बात। माइनॉरिटी कमीशन बंद होना चाहिए। जी। ये निर्णय हमको लेना चाहिए। ये निर्णय हम नहीं ले रहे हैं तो हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। मेरे जो अंदर खाने की जानकारी है कि इसमें समान नागरिक संहिता बहुत जल्दी ही लाने वाले जो लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं समान नागरिक संहिता के साथ साथ उससे ज्यादा जरूरत ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो है फंडामेंटल राइट से वायलेशन करता है तो उसे संज्ञेय अपराध बनाया जाए, अजमानती अपराध बनाया जाए, 10 से 15 साल की सजा रखी जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए, उसे चुनाव लड़ने से जो है रोका जाए और आगे चल के तो उसे वोट देने का भी हक जो है सस्पेंड किया जाए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जी। नहीं तो ये दुष्ट लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को, जिनको ठीक ढंग से समझ नहीं है, मदरसा में उनको ये सब जाहिलगिरी वाली बातें सिखा के उन छोटे छोटे बच्चों को जो है ना तैयार कर देंगे। ये जाहिल लोगों का काम है। इन जाहिलों से निपटने के लिए हमें एक अच्छी व्यवस्था पैदा करना चाहिए और इसे हम पुलिस के थ्रू अकेला डील नहीं कर सकते हैं। सही बात है, राइट। जो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी है कि FIR बिना थाने जाए दर्ज हो, 15 दिन में जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम इनफॉलिबल एविडेंस के साथ जो है ना विवेचना पूर्ण करे और 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम 30 दिन के अंदर हर हालत में जो है ट्रायल कंप्लीट करें और उसके लिए जो सेक्शन 13, 18 और 21 में जो स्पेशल जजेस का प्रावधान है
तो वो हम लिबरली स्पेशल जजेस को वो करें और उनको हम जो भी पैसा बांटें, राइट। तो आगे चल के जो एफआईआर करेगा उसको पैसा मिलेगा, एफआईआर करने वाले को, विक्टिम को पैसा मिलेगा। विक्टिम कंपनसेशन नहीं, केवल अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। जो गवाही देगा उसको पैसा मिलेगा अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, राइट। जो वकील को पैसा दिया जाएगा, जो डिफेंस लॉयर को पैसा दिया जाएगा, डिफेंस लॉयर को पैसा भी जो है सरकार देगी, ठीक है ना। और ये सब जो है ना पैसा जुड़ के, इंक्लूडिंग जज का, जब जो अपराधी डिक्लेयर हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके ये पैसा जो है उस अपराधी से वसूल किया जाएगा। ठीक बात है। और जितने भी नियम कानून और जो है चाहे मोटर व्हीकल एक्ट के हों या उसके हों, धीरे धीरे जो है उसकी कैप्चरिंग का पावर जो है पुलिस को रहे, लेकिन पुलिस के साथ साथ आम जनता ऐप के माध्यम से उसे कैप्चर करे और उसमें हैवी फाइन हो और 50% जिसने कैप्चर किया उसे मिले, तो सभी जो है नियमों का उल्लंघन बंद हो जाए। ठीक बात है। अब ये व्यवस्था जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक बात है। क्योंकि देखिए इस देश के साथ धोखा दिया है, और जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सही मायने में अमृत महोत्सव तभी बनेगा जब जो बातें अपन कह रहे हैं कि जहां पे हर नागरिक को बिना थाने जाए एफआईआर पंजीबद्ध हो, गलत एफआईआर करने पर उसी सर्टेनिटी से उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, क्राइम फ्री भारत के टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ प्रकरण में चालान करे, और 30 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम के माध्यम से हम उसमें जो है सजा दे पाए। मतलब 45 दिन के अंदर जजमेंट पक्का सील हो जाएगा, राइट। और ऐसी ही व्यवस्था जो है फिर हम अपील और बाकी के लिए भी करें। तो यदि कोई अपील भी है तो वो 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो है हम अपील सहित कहना चाहिए 60 और 15 75 दिन में अपील सहित हम हर केस को डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे, राइट। और इसमें जो पैसा खर्च होगा तो सब लोगों को पैसा बांटा जाएगा, राइट। जो फरियादी जो रिपोर्ट करता है उसे भी रिपोर्ट करने का पैसा मिलेगा, जो गवाही दे रहा है उसे गवाही देने का पैसा मिलेगा, जो है कैप्चरिंग कर रहा है, चाहे एफआईआर दर्ज कराने में मदद कर रहा हो या एविडेंस कैप्चरिंग में मदद कर रहा होगा, तो पुलिस जैसे पैरेलल पावर जो है पब्लिक ऑलरेडी, भारत का हर नागरिक, भारत का हर व्यक्ति जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसे सेक्शन 43 के तहत राइट टू अरेस्ट तक उपलब्ध है। अच्छा। सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत वो हर अपराध की रिपोर्ट करने की उसे बाध्यता है, राइट। इन सब नियम कानून को छिपा के रखा गया है। अब इनको हमें बेहतर ढंग से एक जिम्मेवार जो है हर भारतीयों से यदि हम ये काम करेंगे तो हमारे पास 137 करोड़ पुलिस वाले होंगे। भारत का हर नागरिक पुलिस वाला होगा। यदि भारत का हर नागरिक पुलिस वाला होगा तो आप मुझे बताइए भारत में कुछ भी क्राइम होना संभव होगा क्या? सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ना। बिल्कुल। तो अब ये सवाल उठता है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कर दें तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक बात है, राइट। आपको लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये बात उन तक पहुंचाई जाए और उनको ये बिंदु जम गए, और मुझे लगता है जमेंगे, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका स्वभाव है, उनकी कार्यप्रणाली है जो जिस तरह की, तो मेरा कहना है कि फॉलो कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं इसको। हम तो ये सब चीजें उनके व्हाट्सएप पे, उस पे सब पे दे रहे हैं, राइट। जी। उनके जो है जो ट्विटर अकाउंट है उस पे उनके सीधे में दे रहे हैं जी। अब यदि मान लो उन्होंने ऐसे ब्यूरोक्रेट लगा के रखे हैं
जो जी जी सही जी। बात भी माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की हिम्मत और औकात नहीं रखते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। इसका मतलब है कि उन्होंने गलत लोगों को गलत पद पर बिठा के रखा है। मैं आपको एक सुझाव दूं कि मैं आपको एक नंबर दूंगा व्हाट्सएप वगैरह का। ठीक है। इन सारे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर टोटल पीएमओ में जो इनके काम देखते हैं प्रमुख रूप से, हम्म। वो हैं श्री हिरेन जोशी जी। ओके, हिरेन जोशी जी हाँ, क्या है? वो जब ये सीएम थे गुजरात के, तब भी उनके जो पूरे ऑफिस का संचालन टोटल उन्हीं के माध्यम से ये करते हैं ये। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो उनका अब डेजिग्नेशन मैं पता कर लूंगा, लेकिन मतलब वो स्वास्थ्य सेवा से हैं या प्राइवेट पब्लिक अब आदमी है? ये भी मैं कंफर्म कर लूंगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से वो पीएमओ में मोदी जी से सीधा संवाद उन्हीं का रहता हुआ, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं सबका रिपोर्ट उन्हीं के माध्यम से जाता है, हिरेन जी के माध्यम से। उनकी पीएम से सीधी बातचीत होती है, मतलब प्रतिदिन बातचीत होती है उनसे। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या हिरेंद्र जोशी जी जी। इस बात को फिल्टर करके अपने को डाइजेस्ट तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। उनसे तो रिपोर्ट भी मिल जाएगी, उनसे रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि भाई क्या किया आपने, दिया कि नहीं दिया, उसमें से कितना क्या हुआ, और मोदी जी को कैसा लगा, पूरी उसका फीडबैक भी मिलेगा अपने को उनसे। अच्छा, तो आप मुझे जरूर वो नंबर को दें। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लेकिन मेरा एक बात फिर भी मानना है जी कि यदि मोदी जी किसी भी कारण से इसे नहीं करना चाहते हैं, अपने आप जी। को यदि वो लाचार किसी कारण से मान रहे हैं, राइट, हाँ हाँ। क्योंकि मैं जी तो ये कह रहा हूं कि राज्य शासन पे खर्चा ही नहीं आएगा। जी राज्य जी शासन जी। के पास जो है डेवलपमेंट के काम करने के लिए आज से 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू अवेलेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम साइबर क्राइम फ्री भारत जो है 3 से 6 महीने में कर पाएंगे, जी और फिर बाद में पेपर करेंसी मुक्त भारत कर पाएंगे, जी। तो हमने तो भारत की सभी समस्याएं खत्म कर दी। ठीक बात है। आज आज भारत की क्या समस्या है कि हवाला रैकेट के थ्रू सही भारत को बात है। तोड़ने वाली शक्तियां पैसा पहुंचा रही हैं। सही बात तो है। अब वो पैसा नहीं पहुंचा पाएंगी, क्यों? जी। क्योंकि वो जब जब पेपर करेंसी होगी नहीं तो बॉक्स में आप किसको क्या भेजोगे? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जी। और यदि जो है कहीं हम्म। दूसरी जगह से पैसा पहुंचेगा तो वो सब जी रिकॉर्ड पे अवेलेबल होगा। जी हम बहुत आसानी से इन्हें लिंक कर पाएंगे। जी 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 आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी तो इस तरीके से हम जो जी है जी एक बहुत ही समृद्ध भारत को पैदा कर पाएंगे। जी। और मुझे ये भी लगता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरूर जो है प्रभावित करने की कोशिश करें, उनके जेहन में जी डालने की कोशिश करें, जी लेकिन ये देश जो है माननीय जी नरेंद्र मोदी की मेहरबानी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जी जी जी। आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, ठीक है। यदि बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने किसी कैलकुलेशन के कारण देश हित का निर्णय लेने में बुजदिली दिखाते हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं हमें हम्म उसके बियॉन्ड जाने की बात करना चाहिए। और हम्म वहां पर जो है एनर्जी हम्म मॉडल बीच में आता है कि बिल्कुल। एनर्जी मॉडल के माध्यम से हम सबको जो है जोड़ें, और जी हर व्यक्ति किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में है, और जी फिर हम महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जी अपने लोगों को जिताएं और जी स्वयं नियम और कानून बनाएं, और वो भी बिना जी। किसी खर्च के, बिना किसी चुनाव प्रचार के। ठीक तो बात है। जब खर्च नहीं करना है, चुनाव प्रचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो कितना जी। आसान काम हो गया ये? सही बात है। आसान काम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक बात है। अच्छा, रही बात के जो नियम कानून के ड्राफ्ट हैं वो हम ऑलरेडी जी। बना रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो जी। अब जो है जैसे ही यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर ले तो अच्छी बात है, यदि वो सही बात करेंगे है। तो ये काम तो 3 से 6 महीने के अंदर हो जाएगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनकी शक्ति तो पूरे देश में चलती हाँ है हाँ, ना। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन यदि वो, हमारा ये भी मानना है कि यदि माननीय हम्म नरेंद्र मोदी अपने किसी भी मजबूरी के कारण यदि हम्म अच्छे भारत के निर्माण में पीछे हट रहे हैं, तो जी तो ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जी क्योंकि जी इस पॉलिटिक्स ने ही इस देश को बर्बाद किया है। जी। नेहरू और गांधी ने इस देश को बर्बाद किया है। बिल्कुल नेहरू जी ने जानबूझकर जो है जी। गुलामियत के सभी नियम कानून हमारे ऊपर हाँ, थोपे हैं, लागू कर दिए, ठोक दिए। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। नेहरू जी ने जानबूझकर जो है व्यवस्था एज इट इज लागू कर दी, जो कि बिल्कुल। लॉर्डशिप वाली थी, जो कि अन्याय जी की व्यवस्था थी। वो जी आज भी अन्याय की व्यवस्था है।
जी और उसके ऊपर जो इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो लेके आए हैं, पार्टी बेस वाला, आज जी जो है पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, वो जी जो है परिवार की कंपनियां बन गई हैं, वो पैसे हम्म, लेकर टिकट बांट रही हैं, ठीक वो जो बात है। है अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, और ठीक वो बात यदि है। जीत जा रहे हैं तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रही हैं। जाति और धर्म के आधार पर जो लोग योग्य नहीं है उनको हम्म, टिकट दे दिया जा रहा है, हम्म, और अपराधियों को बड़ी हम्म, संख्या में टिकट दिए जा रहे हैं। तो हम्म, कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हम्म, प्रतिनिधि के रूप में हमारे ऊपर लोगों को थोप रही हैं, वो हम्म, गंदे लोग हैं, राइट। अब बिल्कुल सही बात। सवाल उठता है कि आप जो है वोट देने वाले गुलाम हुए, तो बिल्कुल। क्योंकि आप जो वोट दे रहे हैं, आप हम्म, जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना वो बिल्कुल। पार्लियामेंट में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना जी पार्लियामेंट के बाहर कर रहा है। जी पार्लियामेंट में वो पार्टी की भिप से बंधा हुआ है, और जी पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी के डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। बिल्कुल यदि सही नूपुर बात। शर्मा जी ने सही बात कही, हम्म, तो जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया था और हम्म, हमने नेशनल ग्लोबल डिप्लोमेसी की थी, हम जी उसी अंदाज में ग्लोबल जी डिप्लोमेसी में क्यों नहीं पहुंचे कि भाई आप अपने उसमें खुद झांकिए। हम आपके हम्म, किसी के बारे में वो नहीं कर रहे हैं। हम्म, हम तो ऐसे देश हैं जहां भगवान राम के बारे में प्रकरण जो ना 100 साल न्यायालय में चलता चलता है, है। तो हम तो बिल्कुल भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे हैं, राइट। ठीक बात है, ठीक बात है। तो फिर जो है हम्म, हम जो है, और वो तो हम्म, क्या ये गलत बात है कि उन्होंने जो है ना एक 6 साल की बच्ची से निकाह किया, बाबर हम्म, साहब के व्यक्ति ने। तो इतना हम्म, एज डिफरेंस वाले व्यक्ति ने, एक ऐसे जो है ना भगवान के नुमाइंदे ने ऐसा काम क्यों किया? ये ठीक बात जो बात है। है, ये सभी हम्म, मुस्लिम कम्युनिटी को, सभी मुस्लिम देशों को, सभी हम्म, इस्लाम के मानने वालों को क्या विचार नहीं करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ठीक बात नहीं, है। विचार करना चाहिए, हम्म, राइट। और सही बात है। क्या ऐसे चरित्र का व्यक्ति जो है ईश्वर का नुमाइंदा हो सकता हो है? सकता है इस तो पे वो सही बात। अपने मन से विचार विमर्श करें और हम्म, खुद निर्णय लें। ये हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते हैं। सही बात है। आर्टिकल 25 के तहत भारत तो हर धर्म को मानने की आपको इजाजत दे रहा है, प्रचार हम्म, करने की इजाजत दे रहा है, हम्म, और आप दुष्टता पूर्वक इस हम्म, अधिकार का भी हमको ठीक ढंग से पालन नहीं करने दे रहे हो। आप हम्म, दूसरे धर्म को मानने वाले को जो है काफिर कह रहे हो, उसको जो जी है ना गला काटने की बात कर रहे हो, और जी आप तो इतने दुष्ट हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों में जहर भर रहे हो। जी ठीक बात है। आज जो है, जो पथराव जैसी घटनाएं हो रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जा बेबी रहा से है। होने वाले भी आ रहे हैं, ज्यादातर अधिकांश तो वही है। सही बात नहीं तो ये कितने दुष्ट लोग हैं है, दुष्ट जिन्हें है। अपने बच्चों, तो हम ये कह रहे हैं जो ऐसी जगह हैं वहां पर जो हम्म, है हजारों की संख्या में हम्म, कैमरे लगा दिए जाए, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें जो है एक परसेंटेज जो है रेवेन्यू कैमरे वालों को दे दिया जाए, राइट। जी जी सही बात है। वसूल जो है ना करेंगे क्रिमिनल से। हम्म, हम्म, आप ये देखिए, यदि हम इकोनॉमिक्स की डायमेंशन को बदल दें, और हम्म, जिन्होंने जो है आर्टिकल 25 के विरुद्ध बात जो है मस्जिद में कही, हम्म, जिन्होंने जो है ना इसकी बात जो है ना किसी मदरसे में कही, उनको सब गैर कानूनी घोषित करके उसे अपराध बनाया जाए और उनको जेल में भरा जाए। बिल्कुल तो आपको जो है अपना जी धर्म का प्रचार करने की वो है। अधर्म जो कि हमारे आर्टिकल 25 के विरुद्ध है, उसको जी जो है ना प्रचार करने की आपको छूट नहीं है, ठीक बात है, सही ठीक है बात। ना। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से यदि हम ये जो नेता लोग होते हैं, ये डरे हुए नेता होते हैं, मुझे जी लगता है कि हमें अपने सही कद का उपयोग करना चाहिए। और जैसे जी हमने आर्टिकल 370 में वर्ल्ड डिप्लोमेसी की थी, हमें इन जी मुद्दों पर भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी करना चाहिए। अभी जी आप ये देखिए, दुबई में ऑलरेडी उन्होंने, वहाँ के जो राजा हैं, उन्होंने जी ऑलरेडी कहा है कि जो हिद्दास और ये सब चीजें हैं सब बोगस हैं, हम मौलवी वौलवी को कुछ नहीं मानते हैं, आप सुनिए जरा उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। तो वो इस बात पे कर रहे हैं, उसी चीजों को लेके हम जो है ना विश्व के पास जाएं कि भाई देखिए आपके ही जो है ना ये लोग ये कर रहे हैं, आपके ये जो चीजें गलत हैं। आप अब देखिए, आप धर्म मान रहे हैं,
आप जो है इसकी खुद समीक्षा करें। नंबर 1, भारत में आप आर्टिकल 25 के विरुद्ध जो है ना, जो भी बात यदि आप करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगी, नॉन अवेलेबल भी होगी, 10 से 15 साल की सजा भी होगी, आपको जो है आपकी संपत्ति भी जब्त होगी, आपको वोट देने का खड़े होने का अधिकार खत्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा 10-15 साल के लिए, और आपको वोट देने का भी हक 10 या 15 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा। यदि हम ये सब कर देंगे तो जो चुनाव के कारण, जो मक्कारी के कारण जो ये व्यवस्था बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। ये मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, ये बात तो बहुत आसानी से जो है ना की जा सकती है। ये अपन जो बातचीत कर रहे हैं ये भी जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी, तो इसी वार्तालाप को आप जो है ना हिरन जोशी जी को भेजिए और मेरा नंबर भी भेज दीजिए, और यदि वो मुझसे बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप बिल्कुल करता हूँ। हाँ, क्योंकि देखो नरेंद्र जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो पैदा हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। बिल्कुल सही बात। अपन लोग जो है 61 साल के हो गए हैं जी, अपन को नहीं मालूम है कि अपन 62 साल के रहेंगे या 75 साल में जाएंगे या 70 साल में जाएंगे। तो इस बचे हुए समय में यदि हम अपने देश को एक अच्छा व्यवस्था दे जा पाए तो मुझे लगेगा कि मेरा जन्म सार्थक हुआ। बिल्कुल। और इस बात के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि इस व्यवस्था को पैदा करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि बाधक बनते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हराने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि देश बड़ा है, मोदी जी बड़े नहीं हैं। देश बड़ा है, बीजेपी बड़ी नहीं है। नहीं, सही बात देश बड़ा है, आरएसएस बड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राइट। और हम एक अच्छी व्यवस्था पैदा करें, नियम कानून जो गुलामों के बनाए थे उनको हम बदले, हर एक्ट का जो है एक ऑब्जेक्टिव पैदा करें, और जो ये बदमाशियां हो रही हैं, लोग बाग से जो है ना चेक को बाउंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज बिजनेस करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है बेईमानी के कारण, इन सब चीजों को भी दूर करने की जरूरत है। ठीक बात है। तो आदमी अपने सुकून से जो है ना अपना व्यवसाय करे, वो इस धरती पर व्यवसाय करने नहीं आया है, वो इस पृथ्वी पर खा पी के मरने नहीं आया है। यदि आत्मा को अपना जो है जो सही महत्व जिसके लिए वो पैदा हुई है, यदि उसकी पूर्ति का हम साधन बन सके तो हम एक अच्छा भारत पैदा कर पाएंगे और हम अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस देश को समृद्ध करने के, इसके किसानों को समृद्ध करने की तो मैथिली शरण गुप्त पर्सनल गारंटी लेते हैं। बिल्कुल है ना। जी। तो आप जो है ना टीचमेंट ऐप को जो है ना डाउनलोड करिए अभी, ठीक है ना। और अब अगली वार्ता हम लोग जो है टीचमेंट ऐप के माध्यम से करेंगे, तो उसमें फायदा ये रहेगा कि वो वीडियो रहेगा। एक वीडियो हमेशा अच्छा इम्पैक्ट पैदा करता है। नहीं, ठीक है ना। चलिए नरेंद्र जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब लोगों का मिशन कामयाब हो और हमारा देश सही मायने में एक ऐसा देश बने जिसमें हर कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन अपने आप को जो है ना फुल्ली रूप से विकसित कर पाए, और ये जाति और धर्म की पॉलिटिक्स से ऊपर हम एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाए, और यहाँ पर जो भी रहे उसे आनंद ही आनंद आए, ऐसे देश को हम पैदा कर पाए। जी। राइट। ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।